नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नागेश कुमार साहू स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आपके पूछे गए डाउट का। हमारे दो सब्सक्राइबर या हमारे बच्चे जो हैं वो प्रेम शाह 5633 ये उनका आईडी है, उन्होंने और एक और हमारे बच्चे हैं जो गितेश, जिन्होंने जो है वो हमारे दो डाउट जो है वो पूछे हैं, जिनमें से जो है वो प्रेम शाह का डाउट काफी अच्छा है, जो बच्चों को कई बार जो है वो परेशान कर देता है कि भाई साइन चेंज हम कैसे करें। आइए सीधे आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वहां मैं आपको समझाऊंगा कि साइन चेंज कैसे करते हैं। कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिनको पूछा गया है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो चलिए देर किए बिना हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ, जहां हम सीखेंगे कि साइन चेंज कैसे करना है और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है आपका क्वेश्चन, जहां पे हम देखने वाले हैं कि ये x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चे, इसी के थ्रू जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूं कि साइन चेंज भी कैसे किया जाता है। इसी दोनों के थ्रू जो है वो हम समझाने वाले हैं। तो चलिए देर किए बिना इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको लिख लेना। अब आपको पता ही है कि कैसे लिखना है, दिया है पहले लिख लेना है बोर्ड के हिसाब से। तो दिया गया बहुपद क्या है, इसको मुझे भाग करना है, इससे मुझे भाग करना है। तो भाग होने वाला कहलाता है आपका भाज्य। तो भाज्य बराबर दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और भाग करने वाला कहलाता है भाजक। तो भाग करने वाला है आपका एक्स प्लस 1। डिवाइड करना है तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स प्लस 1 और ये जो है वो हम बना लेंगे और इसको अंदर डाल देंगे। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। बारी आता है डिवीजन का, देख लीजिएगा। इससे जो है वो दोनों के क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है। दोनों जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे बच्चे पूछे हैं उन दोनों को जवाब मिल जाएगा कि साइन चेंज कैसे किया जाता है, उसका जवाब। और क्वेश्चन 1 कहाँ है सर, कि क्वेश्चन 1 को आपने सॉल्व क्यों नहीं किया। तो दोनों को मैं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन भी हो जाएगा और साइन चेंज भी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि इस पूरे चीज को मुझे इससे अगर डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं कि हम केवल इस फर्स्ट टर्म को देखते हैं कि इस फर्स्ट टर्म को हम इससे कितने टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका यही होता है कि इसको डिवाइड करके जरा पूछ लो कि इसको हम कितने बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो x एक बार में चला जाएगा और ऊपर में x की पावर 2, तो केवल x बच जाएगा। या दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि हम x में, इस x में, ये देखिए इस वाले x में, इस वाले x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें x स्क्वायर मिले। तो आप कहेंगे सर इस x में x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर मिल जाएगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट, x जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से x जो है वो इधर आ गया। लेकिन अब हमें डिवाइड तो केवल x से नहीं लगाना था, हमें तो डिवाइड जो है वो x प्लस 1 से देना था। तो हम क्या करना है, इस पूरे चीज को इससे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर और x इंटू प्लस 1 हो जाएगा प्लस x। दोनों को जो है वो हम माइनस कर देंगे। अब आता है आंसर नंबर 2। यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों आपका पूछना था कि आखिर हम इसका साइन चेंज कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, तो आप देखिए इन दोनों को मुझे माइनस करना है, कि इन दोनों को, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को जो है वो आपस में माइनस करना है। तो फिर जब मैंने माइनस चिन्ह लगाया तो वास्तव में ये है क्या, वास्तव में मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरीके से लिखा हुआ नंबर है कि मैंने इसमें क्या किया, इस चीज को माइनस किया। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा माइनस साइन और इस प्लस का हो जाएगा माइनस। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं कि इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद ये माइनस साइन, ये जो है वो यहाँ पे आ गया और अंदर में हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए इस पूरे वाले टर्म को, इस पूरे वाले पद को हम इस पूरे में से माइनस कर रहे हैं। तो आपस में जब माइनस होगा तो इस तरीके से जब ये माइनस साइन अंदर जाता है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन गुणा करने पर माइनस ही आएगा। होप सो आप कुछ ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चे। एग्जैक्टली
यही चीज जो है वो हम यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करते हैं कि यहाँ पे अब हो जाएगा ये माइनस साइन और ये हो जाएगा माइनस साइन। होप सो आपको समझ आया होगा साइन कैसे चेंज होता है। बस अब ये है आपका पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, धनात्मक एक्स स्क्वायर, और ये है नेगेटिव, आपस में कट जाएगा। और यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी अगर आप देख पाएं तो यहाँ भी ये है आपका ऋणात्मक और ये है ऋणात्मक, तो ऋण और ऋण होता है आपका धन, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और एक एक्स में से एक एक्स को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस 1। चूंकि दोनों के पास जो है माइनस साइन था इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस 2x प्लस 1। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम आगे परफॉर्म करते हैं और इस क्वेश्चन को जो है वो आखिरी की ओर ले जाते हैं। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है वही सेम कहानी माइनस 2x। तो माइनस 2x लाने के लिए इस x में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x में मुझे माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे माइनस 2x मिल जाएगा एग्जैक्टली। तो यही माइनस 2 मेरा यहाँ पे आंसर होगा। और इस माइनस 2 को अब क्या करते हैं हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो माइनस 2 का x के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, माइनस 2 का प्लस 1 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2। चलिए इनको आपस में हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन मैं अपना वाला लगा रहा हूँ तो ये सामने वाला माइनस लेके बैठा है तो वो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस साइन भी प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस 2x और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में देखिए दोनों ही, ये भी धन वाला है ये भी धन वाला, तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस का 3। तो इस तरीके से ये हुआ आपका शेषफल, ये हुआ आपका शेषफल, ये आपका शेषफल है ये, और ये है आपका भागफल, और ये इस तरीके से इसका आंसर आपका कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में है आपका कि इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को परेशान कर देता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जो है वो हम जरा जल्दी से इसको कर लेते हैं कि इसको डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते समय। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया है कि बहुपद a को, a अपने आप में एक बहुपद है, उसको एक दूसरे बहुपद a माइनस बी से आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने वाला कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे। तो डिवाइड करने वाला कौन है, a माइनस बी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, और डिवाइड होने वाला जो है वो अंदर लिखा जाता है। बस यही चीज अगर आपने कर लिया मतलब इसको जो है आपने सॉल्व कर लेंगे। तो फिर बस अब देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो a में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस से जो है आपको a ही मिल जाए। तो आप कहेंगे सर a में जो है वो आप 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया तो मुझे a मिल जाएगा, लेकिन मुझे इस पूरे चीज को इस पूरे से डिवाइड करना है। तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें इस 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। इस चीज को जरा देखिए, और इसको अगर मैं 1 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a ही मिलेगा, और माइनस b होगा तो माइनस b ही मिलेगा। आंसर आ जाएगा इसका माइनस साइन जब हम लगाएंगे तो ये रहा माइनस साइन, साइन चेंज होगा तो प्लस a दिखाई दे रहा है वो जो है वो माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस b दिखाई दे रहा है वो प्लस a b हो जाएगा। तो प्लस a और माइनस a आपस में कैंसल, और इस तरीके से माइनस b आपका शेषफल आएगा। तो यहाँ पे जो है वो भागफल कोशेंट जो है वो आपका 1 आ जाएगा, और शेषफल रिमाइंडर जो है वो आपका माइनस बी आ जाए प्लस बी आ जाएगा, ये आंसर है। होप सो आपके डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। आंसर साइन कैसे चेंज किया जाता है वो भी जो है आपको क्लियर हो चुके होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे और करिएगा। मैंने ट्राई किया है आपके लिए जो वीडियो बनाने का, वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और डाउट के साथ। डाउट अगर हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।